बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS स्टूडेंट्स, आज हम वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की अदम दस्तयाबी और पानी की जो पाकिस्तान को मसला दरपेश है कमी का, उसके हवाले से बात करेंगे और सलूशन प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त पानी की कामयाबी यानी कि वाटर स्कार्सिटी के संगीन मरहले पर खड़ा है। मुल्क की फ़ीका सालाना पानी की जो दस्तयाबी है, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, 1947 में तकरीबन 5600 क्यूबिक मीटर थी, जो 2023 में गिरकर 930 क्यूबिक मीटर रह गई है। ये लिमिट अक़वाम मुत्तहिदा की तय करदा वाटर स्कार्सिटी थ्रेशोल्ड यानी कि 1000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे है। ये बहरान सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं बल्कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल भी है, क्योंकि इसका ताल्लुक फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, पब्लिक हेल्थ के साथ साथ अर्बनाइजेशन और फेडरल क्वेश्चन से भी है। पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं वाटर स्कार्सिटी के, उसकी बात करते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान: आबादी का दबाव और पानी की दस्तयाबी में कमी, डेमोग्राफिक प्रेशर एंड डिक्लाइन इन वाटर अवेलेबिलिटी। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, पॉपुलेशन ग्रोथ, शहरों की तोसी यानी कि अर्बनाइजेशन और पानी के बढ़ते हुए जो इस्तेमाल हैं यानी कि कंजम्पशन पैटर्न्स के बायस फ़ीकस पानी की जो अवेलेबिलिटी है ख़तरनाक हद तक कम हो गई है। नंबर 2 पे बात करते हैं स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की, ज़ख़ीरा और ढांचे की कमी की बात करते हैं। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की जो सलाहियत है, कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, सिर्फ 30 दिन है, जबकि भारत के पास ये कैपेसिटी तकरीबन 170 दिन है। इस कमी की वजह से पाकिस्तान ना तो सैलाबी पानी यानी कि फ्लड वाटर महफूज रख पाता है और ना ड्रॉट्स यानी खुश्क साली के मुकाबले की तैयारी कर पाता है। पुराने नहरी निज़ाम यानी कैनाल सिस्टम में सीपेज और लीकेज के बायस पानी का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड वाटर वेस्टेज की। पाकिस्तान का ज़राई शोबा, एग्रीकल्चर सेक्टर कुल पानी का 90% इस्तेमाल करता है, लेकिन एग्रीकल्चर का तरीका ज़्यादातर पुराना है, जैसे फ्लड इरिगेशन, जिससे ज़मीन में सैलिनिटी पैदा होती है और पानी ज़ाया हो जाता है। शहरों में ज़ेर ज़मीन पानी की कमी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और कंटेमिनेशन की बात करते हैं। जो ग्राउंड वाटर है वो और उसकी कंटेमिनेशन की बात करते हैं। बड़े शहरों में गैर मुनज़्ज़म ट्यूबवेल के ज़रिए ज़ेर ज़मीन पानी निकाला जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट पीने के पानी को पोल्यूटेड जो है वो कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन 80% जो पॉपुलेशन है वो कंटेमिनेटेड पानी पीने पर मजबूर है। क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिज़ास्टर की बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात की बात करते हैं। पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेनफॉल जो पैटर्न है, बारिशों के अंदाज़ हैं वो बदल रहे हैं। इससे पानी की जो एवेपोरेशन में कमी जो है, और एक तरफ अचानक सैलाब, फ्लैश फ्लड्स, जबकि दूसरी तरफ लंबी तवील खुश्क साली, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। गवर्नेंस वीकनेसेस की बात करते हैं, तर्ज़ हुक्मरानी की कमज़ोरियों की बात करते हैं। अगरचे पाकिस्तान ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 बनाई थी, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। ना तो पानी की पैमाइश यानी कि मीटरिंग का निज़ाम दुरुस्त है और ना ही अंडरग्राउंड वाटर के यूज़ पर कोई ठोस जो है रेगुलेशन है। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम की बात करते हैं। वाटर एलोकेशन पर जो झगड़े हैं वफाकी हम मांगी के लिए ख़तरा है। अज़ीज़ तलबा, बात करेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की, यानी कि जुग़राफ़ियाई और सियासी तनाव की बात करेंगे। 2025 में भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली ने ख़तरा बढ़ा दिया है। इससे पाकिस्तान के लिए वाटर फ़्लो और डाटा शेयरिंग मज़ीद गैर यकीनी हो गई है। इम्पैक्ट्स ऑफ दिस क्राइसिस की बात करते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस की बात अगर करें तो फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे आता है।
ज़रूरी शोबा मुतासर होकर क्रॉप्स और रूरल इकानमी को ख़तरे में डाल रहा है। पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, आलूदा पानी बीमारियों जो है ना वो बढ़ा रहा है और प्रोडक्टिविटी मुतासर कर रहा है। एनर्जी और इकोनॉमी की बात करते हैं, पानी की एक कमी से हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो मुतासर हो रही है और इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। फेडरल कोहेशन की बात करते हैं, पानी की तकसीम पर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स जो हैं वो पॉलिटिकल टेंशन्स पैदा कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इस क्राइसिस से कैसे निकला जा सकता है, तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी अपनाना होगी। नंबर 1, एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज स्टोरेज। नए डैम्स और रेजरवायर्स तामीर किए जाएं। शहरी पानी के निज़ाम यानी कि अर्बन वाटर सिस्टम जो है उसकी मरम्मत और लीकेज को कंट्रोल किया जाए। बी पे बात करते हैं, एफिशिएंट एग्रीकल्चर यूज़ की बात करते हैं। नंबर 2 पे एग्रीकल्चर यूज़ की बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर में पानी इस्तेमाल होता है। इसके लिए जो है नया जो आपको स्ट्रेटजी अपनानी होगी वो ड्रिपिंग इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इससे आपाशी करना पड़ेगी। क्रॉपिंग पैटर्न बेहतर किया जाए, फसलों का जो है पैटर्न है वो बेहतर किया जाए। कैनाल लाइनिंग की जाए, नहरों की पुख्तगी और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो है बेहतर बनाई जाए। प्राइसिंग और रेगुलेशन की बात करते हैं। नंबर 3 पे जो बड़े सार्फिन हैं उनके लिए पानी की जो कीमत है और मीटरिंग लाजमी हो। ज़ेर ज़मीन पानी पर लाइसेंस जो है परमिट सिस्टम नाफज किया जाए। आलूदगी फैलाने वालों पर पोल्यूशन चार्जेस जो हैं वो लगाए जाएं। नंबर 4 पे बात करते हैं अर्बन वाटर सिक्योरिटी की। वाटर यूटिलिटीज़ को ऑटोनमस और जवाबदेह बनाया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। वाटर रिसाइकलिंग की बात करते हैं, जो वेस्ट वाटर है उसकी रिसाइकलिंग की बात करते हैं, उसको फ़रोग़ दिया जाए। मेट्रोपॉलिटन शहरों के आबी ज़खायर जो हैं वाटर रिजर्वायर्स जो हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। नंबर 5 पे बात करते हैं फ़िनांस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या सलूशन हो सकता है। ग्रीन बॉन्ड्स और ब्लू बॉन्ड्स जारी किए जाएं। रिमोट सेंसिंग और रियल टाइम डाटा के ज़रिए पानी का इंतज़ाम बेहतर बनाया जाए। नंबर 6 पे बात करते हैं रिवर्स एज पीस डिविडेंड की बात करते हैं। दरियाओं को अमन का ज़रिया कैसे बनाया जा सकता है। भारत के साथ डाटा शेयरिंग और जॉइंट स्टडीज़ को सियासत से अलग रखा जाए। पॉलिसी प्रायोरिटीज़, पॉलिसी तरजीहात क्या होनी चाहिए, इस पे हम बात कर लेते हैं कि हमारी पॉलिसी की तरजीहात क्या होनी चाहिए। नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 पर सख्त अमल दरामद किया जाए। नंबर 2, एग्रीकल्चर सब्सिडी को पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी से मशरूत करना होगा। नंबर 3 पे है ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है ना वो कायम की जाए। नंबर 4, शहरी पानी का निज़ाम यानी कि अर्बन वाटर सिस्टम बेहतर बनाना और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बढ़ाया जाए। नए डैम्स के साथ साथ नंबर 5 पे है, नए डैम्स के साथ साथ जो नहरी निज़ाम है, कैनाल सिस्टम है, उसकी मरम्मत की जाए। नंबर 6, भारत के साथ इंडस डिप्लोमेसी को बरकरार रखा जाए। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि हमारे इस ऐसे का जो कंक्लूजन है वो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और सम अप करने वाला भी होना चाहिए। पाकिस्तान का पानी का बहरान का वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान ढांचे की कमी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, क्लाइमेट चेंज, वीक गवर्नेंस का नतीजा है। मगर मौसर हिकमत अमली इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी के ज़रिए ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। पानी सिर्फ ज़िंदगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सोसाइटी और फेडरल कोहेशन की शाहरग लाइफलाइन है। थैंक यू वेरी मच।